गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू माय चैनल विकास और टेक गुरु में आपका स्वागत है। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। क्योंकि एनपीटीएल का एग्ज़ाम जस्ट होने ही वाला है। हमको लग रहा है कि कमिंग संडे में होगा, दैट इज़ द 24 अप्रैल 2022। तो एक्चुअली क्या है कि आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो एग्ज़ाम में असाइनमेंट का क्वेश्चन अगर कर लेते हैं विथ प्रॉपर कंसेप्ट तो हमको लगता है पास कर जाइएगा। क्योंकि अगर मेरा एक एक वीडियो का आप लोग देखे होंगे या तो मेरे जो हम वीडियो बनाए हैं उस हिसाब से अगर असाइनमेंट आप लोग बनाए होंगे तो कंफर्म में हमको लगता है कि मोर देन 90% तो आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि 12 में से 8 को असाइनमेंट चूज़ होना है तो 90% से ज़्यादा मिल ही जाएगा। हमको लगता है 95% भी हो सकता है। तो 95% या 90% आप लोग को तो असाइनमेंट में मिल ही गया। और रहा बात अभी जो अपना एक्सटर्नल एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स को पूरा बना लेना है, प्रॉपर कंसेप्ट सबको करना है। असाइनमेंट के टाइम आप लोग क्या क्या हो सकता है कि फॉरवर्ड करके आप लोग उसको असाइनमेंट किए होंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा क्या है कि देखना पड़ेगा। एक्चुअली आप लोग को ये देख देख मैंने कि थोड़ा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि हम क्या बता रहे हैं। क्योंकि अगर कंसेप्ट को नहीं समझिएगा तो आप लोग वहाँ गलत कीजिएगा। और रहा बात कि न्यूमेरिकल्स को भी समझना पड़ेगा और उसके बाद डाटा तो चेंज रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। कैलकुलेटर को ध्यान रखना है कि वर्चुअल कैलकुलेटर को आपको यूज़ करना है तो उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो असाइनमेंट 3 ये रहा, है ना। तो असाइनमेंट 3 ये है, तो आप भी जान रहे हैं कि दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोग ताकि एक सब्सक्राइब मिलता है तो 100 टाइम्स एनर्जी गेन हो जाता है ना। क्योंकि आप लोग समझती है कि आप लोग भी कोई कोई यूट्यूबर होंगे तो सब्सक्राइबर जैसे बढ़ता है एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आदमी चाहता है कि थोड़ा मूडी बन जाता है कि और ज़्यादा वीडियो बनाए और ज़्यादा रिसर्च करें। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं मतलब प्यार कर रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो नीडी पर्सन हो उसको भी शेयर कीजिए, है ना। तो हमको असाइनमेंट 3 में जाते हैं विथ फुल सॉल्यूशन के साथ। फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ द थर्मोडायनेमिक साइकिल इज, तो ये ध्यान में रखना है कि आप लोग को अगर सेम कंप्रेशन रेशियो बोला, सेम कंप्रेशन रेशियो में क्या होगा कि ऑटो साइकिल क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन आपका ड्यूअल साइकिल और डीजल साइकिल। तो ये ध्यान में रखना है कि सेम, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, सेम कंप्रेशन रेशियो में ऑटो साइकिल ही क्यों ज़्यादा इसका एफिशिएंसी होता है। दूसरी बात, या हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर कुछ भी बोले, हीट का एडिशन हो, हीट का रिजेक्शन हो, तो आपका क्या होगा, एफिशिएंसी डीजल साइकिल का ज़्यादा होगा उस केस में। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को सुनिए, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मैं एक का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं कि हर एक ऑप्शन है उसका जवाब दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, है ना। दूसरी बात ये हो गया कि मान लीजिए कि ऑटो साइकिल मतलब कि एसआई इंजन हो गया, है ना। और डीजल साइकिल मतलब सीआई इंजन, और डुअल मतलब दोनों का बीच में एसआई और सीआई का कॉम्बिनेशन। तो डुअल हमेशा बीच में रहेगा। ये समझ लेना है कि डुअल हमेशा क्या होगा, वो बीच में रहेगा, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। डुअल हमेशा बीच में रहेगा, चाहे कोनो केस में रहे, ये डुअल हमेशा ये बीच में रहेगा। जो भी कन्वर्जन होगी, जो भी कन्वर्जन होगी वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एंड सिर्फ हम लोग का क्या हो जाएगा, डीजल और ऑटो में। ड्यूअल हम लोग का बीच में रहेगा। तो इन द सेंस अगर मान लीजिए सेम कंप्रेशन रेशियो बोला तो उस केस में आप लोगों को समझ लेना है कि ऑटो साइकिल हम लोग का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एफिशिएंसी, और डीजल साइकिल हम लोग का मिनिमम हो जाएगा। डुअल एज यूजल बीच में रहेगा। बट और दूसरा केस होता है कि एट पीक प्रेशर बोल दिया, एट पीक टेम्परेचर बोल दिया, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, कुछ भी बोले, डीजल साइकिल सबसे पहले आ जाएगा। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, उसके बाद ड्यूअल होगा, और मिनिमम क्या आ जाएगा, आपका ऑटो में आ जाएगा। तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा होता क्यों है, तो आप लोग समझिए इसको, है ना। तो ये होता क्यों है, मैं जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये गणेशा का एक है, आप लोग गणेशा का बुक अगर फॉलो कर रहे तो बहुत अच्छा, क्योंकि गणेशा का बुक बहुत अच्छा समझाया सब चीज़ को। कंप्रेशन रेशियो में क्या समझाया था प्रीवियस क्लास में, आप लोग देखे होंगे। अगर मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे थे, कंप्रेशन रेशियो में समझाया था। कंप्रेशन रेशियो इन द सेंस क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम बाई थिकनेस वॉल्यूम। तो ये समझ लेना है कि मान लीजिए सपोज कि अगर कंप्रेशन रेशियो मतलब कंप्रेशन से कुछ रिलेटेड है, तो अगर आप मान लीजिए कि सपोज आप लोग इतना तो जानते हैं कि एसआई इंजन और एसआई इंजन और सीआई इंजन में क्या डिफरेंस है। एसआई इंजन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का एडिशन होती है, और सीआई इंजन मतलब डीजल इंजन में एट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर में हीट का एडिशन होती है, ठीक है, हीट का एडिशन होती है। और डीजल में पेट्रोल इंजन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग का क्या होता है, हीट का एडिशन है। मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का एडिशन किस में होता है, ऐसा इंजन दैट इज द पेट्रोल इंजन।
एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशंस होती है किसमें होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, और ये हम लोग देख रहे हैं ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा कि सीआई इंजन में कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग ये करते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि एट सम सेम कंप्रेशन रेशियो, मतलब कि हम लोग का सेम कंप्रेशन रेशियो का अगर बात कर रहा है, अगर सेम कंप्रेशन रेशियो की बात करें मतलब ये लाइन यहाँ तक ही जाएगा, ये लाइन यहाँ तक जाएगा। उसके बाद देखिए ये अब पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑटो साइकिल बनाते हैं, मतलब ऑटो साइकिल बनाते हैं ये इस तरह से, उसका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, हीट का एडिशन होती है, उसके बाद ये साइकिल इस तरह से बनता है। ठीक है, अब दूसरा साइकिल अगर हम लोग बनाते हैं किसका, मान लीजिए सपोज सेम इसी तरह डॉटेड लाइन में, मतलब ये दिखाते हैं डॉटेड लाइन में तो होगा नहीं इसमें, तो इस तरह से जाएगा आपका और यहाँ मुड़ जाएगा, तो ये हम लोग का डीजल हो जाएगा तो नीचे। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, व्हाट इज़ द इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑटो साइकिल है चाहे डीजल साइकिल है, वन माइनस, वो तो होना ही है, वन माइनस हीट रिजेक्शन, है ना, हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई अगर जिसमें ज़्यादा हो गया, मान लो कि हीट सप्लाई, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि हीट सप्लाई जिसमें ज़्यादा हो गया मतलब कि ये उतना ही छोटा डिजिट बनेगा, छोटा डिजिट बनेगा, ओवरऑल जो बनेगा छोटा डिजिट बनेगा, मतलब हीट सप्लाई जितना ज़्यादा होगा उतना ये छोटा डिजिट बनेगा, और ये जितना छोटा होगा उतना ये बड़ा, ओवरऑल ओवरऑल जो बड़ा डिजिट बनेगा वो बड़ा डिजिट बनेगा। तो मान लो सपोज ये ओवरऑल एक छोटा अगर डिजिट बनता है किसी कारण, बस मान लीजिए कि हीट सप्लाई का ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल एक जो डिजिट बनेगी, एक ओवरऑल एक डिजिट बनेगी वो छोटा बनेगा। अब जब छोटा बनेगा तो वन से माइनस कीजिएगा तो थोड़ा मतलब कि थोड़ा बड़ा नंबर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये बड़ा डिजिट ओवरऑल बन गया तो वन से माइनस कीजिएगा तो फिर ओवरऑल क्या होगा, एक छोटा डिजिट बन जाएगा। बात समझिए, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये 2 है, अगर ये बड़ा डिजिट है मतलब कि मान लीजिए क्यू आर हम लोग का 2 है और हीट सप्लाई हम लोग का 8 है, तो 8 हम लोग का ज़्यादा है, 8 हम लोग का ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 8 हम लोग का ज़्यादा, तो 8 से अगर 2 को डिवाइड किए मतलब कि 8 बहुत बड़ा है, तो ये हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ये 4, तो कितना आ जाएगा, 1 को अगर डिवाइड कीजिएगा 4 से तो 0.25, है ना। तो ये एक ओवरऑल हम लोग का क्या हो गया, आप लोग देख रहे हैं कि बड़ा हो गया, तो ओवरऑल एक छोटा डिजिट 0.25 आया, 0.25 आया, 0.25 आया, और उसको 1 से माइनस कीजिएगा तो 0.75 आया, तो परसेंटेज देखिए 75% आ रहा है। उसी तरह सेम केस अगर हम मान लीजिए सपोज अगर हीट सप्लाई को कम कर देते हैं, मान लीजिए कि सपोज हीट सप्लाई को यहाँ पर कम कर देते हैं, मतलब 4 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 4 कर देते हैं, मतलब ये छोटा डिजिट हो गया। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये हम लोग को क्या हो जाएगा 2, मतलब क्या ये 0.5, 0.5 को 1 से अगर माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.5, मतलब क्या 50%। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये समझना है हम लोग को कि जितना बड़ा डिजिट यहाँ पर हीट सप्लाई, जितना ज़्यादा हीट सप्लाई होगा उतना ज़्यादा इफिशियंसी होगा, जितना ज़्यादा हीट सप्लाई होगा उतना ज़्यादा हम लोग का इफिशियंसी होगा, और ये जितना छोटा ये हीट सप्लाई होगा उतना हम लोग का क्या हो जाएगा, उतना हम लोग का क्या हो जाएगा, इफिशियंसी घट जाएगा। तो हम लोग अभी देखते हैं, तो सेम कंप्रेशन रेशियो का बात कर रहा था। अगर मान लीजिए सपोज अभी हम लोग ऑटो का देख रहे हैं, तो ऑटो हम लोग अभी ऑटो का जो देख रहे हैं, ऑटो का भी हम लोग जो अभी ध्यान दें तो ऑटो का यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक है, मतलब क्या हीट का सप्लाई ज़्यादा है। और हम लोग अगर डीजल का देख रहे हैं, अगर डीजल का देख रहे हैं तो देखिए यहाँ से यहीं तक है, ठीक है, यहीं से है, मतलब कि हीट सप्लाई कम है। तो ऑटो साइकिल में हीट सप्लाई का ज़्यादा है, इसका मतलब इफिशियंसी ज़्यादा होगा, तो उस केस में आप लोगों को समझ लेना है कि ऑटो साइकिल में इफिशियंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, इफिशियंसी हम लोग का ज़्यादा होगा। ओके, किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हम लोग को हो गया, पहला क्वेश्चन हम लोग को क्लियर हो गया कि ऑटो साइकिल ज़्यादा होगा ड्यूअल, ये सेम कंप्रेशन रेशियो की बात करें। ए सिंपल कार्बोरेटर सप्लाइज रिच मिक्सचर्स ड्यूरिंग, तो रिच मिक्सचर्स ड्यूरिंग मतलब एक्सेलरेटिंग, है ना। ये आइडल में ही, आइडल केस में भी होता है, लेकिन एक्सेलरेटिंग में हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा ये होता है कि अगर मतलब कि पावर को ही हम लोग एक्सेलरेटिंग करते हैं, तो इसको हम फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब कि जैसे जैसे मतलब कि अगर लोड बढ़ेगा तो हम लोग एक्सेलरेटिंग मतलब एक्सेलेटर देना, तो जितना लोड बढ़ेगा उतना ज़्यादा एक्सेलेटर देता है, तो मतलब क्या उतना ही ज़्यादा हमको तेल का खर्चा होगा, मतलब कि कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब ऑयल का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, मतलब क्या फ्यूल का कंसनट्रेशन घट जाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बात,
है ना। मतलब ये मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये स्टोचोमेट्रिक है, मतलब कि हमको 15 एयर चाहिए, 1 हम लोग को क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। तो अगर इसको हम लोग एक्सेलरेटिंग ज़्यादा देंगे, लोड बढ़ेगा, तो मान लीजिए 12:1 हो गया, मतलब क्या कंसनट्रेशन क्या हो गया, ऑयल का बढ़ गया, कंसनट्रेशन ऑयल का बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, क्योंकि हम लोग का एयर घट गया, वो एयर का मात्रा घट गया, तो क्या कंसनट्रेशन से बढ़ गया, है ना। तो वो आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो कंसनट्रेशन से बढ़ गया, तो जितना ज़्यादा लोड देंगे उतना ज़्यादा हम लोग का क्या होता है, ऑयल का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है। मतलब कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिच मिक्सचर, मतलब इसी को रिच मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अगर 15 का अबव कुछ भी है, मान लीजिए 15 के अबव, मान लीजिए 19 हो गया, या तो 18:1, तो 18:1 मतलब क्या, एयर का मात्रा बढ़ गया, मतलब क्या कंसनट्रेशन फ्यूल का घट गया, मतलब क्या वो लीन मिक्सचर हो गया। लीन मतलब कि ज़्यादा डाइल्यूट, है ना। और रिच मिक्सचर मतलब कि कंसनट्रेशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कंसेप्ट, है ना। तो ये सिंपल कार्बोरेटर सप्लाइज रिच मिक्सचर कब करता है, जब एसिलेटिंग का केस में होता है। अगर आप लोग फिगर से देखना चाहते हैं तो उसको फिगर से भी मैं समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये रहा फिगर, ये अगर फिगर देखिएगा आप लोग, ये फिगर आप लोग देखिएगा, तो ये जो केस है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटिंग का केस बोलते हैं। तो ये आइडियल केस, देखिए आइडियल केस में भी रिच मिक्सर, ये देखो क्या है, एयर फ्यूल का रेशियो बता रहा है, ये थ्रॉटलिंग ओपनिंग का बात बता रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आइडियल केस में भी अगर देखिएगा, तो आइडियल केस में भी रिच मिक्सचर्स होती है। रिच मिक्सचर्स हम लोग का क्या है, 3 लाइन है, ये एक बेस्ट इकोनॉमिक, मतलब ये देखिए यहाँ पर लीन है, यहाँ पर लीन मिक्सचर यहाँ पर है, इधर रिच है, और यहाँ बीच में हम लोग ये जो लाइन है ना, ये स्टोचोमेट्रिक है। और जो हम लोग का क्रूजिंग अगर देखते हैं, तो क्रूजिंग हम लोग का किस तरह से हो रही है, ये ध्यान देखिए। तो ये लाइन क्रूजिंग है, क्रूजिंग में देखिए कहा किस तरफ जा रहा है। ये हम लोग का बीच वाला अगर लाइन देख रहे हैं, तो ये स्टोचोमेट्रिक है, तो क्रूजिंग हम लोग का लीन की ओर ज़्यादा है ना। उसके बाद अगर हम लोग अगर आइडियल का केस में देख रहे हैं, तो आइडियल में भी हम लोग का क्या होता है, आइडियल केस ये है, ये आइडियल केस है। तो आइडियल केस में भी हम लोग का रिच मिक्सर होता है, लेकिन एक्सेलरेटिंग के केस में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सेलरेटिंग का ऑप्शन हम लोग को करना है, ठीक है। अब क्रूजिंग मतलब कि ये हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्रूजिंग देखिए लीन की ओर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आएगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, तो हम लोग उसमें लीन मिक्सचर होगा क्रूजिंग में, ठीक है। तो हम लोगों का क्या क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस ये था कि ए सिंपल कार्बोरेटर सप्लाइज रिच मिक्सचर्स ड्यूरिंग द, हम लोग को क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग। कोई दिक्कत होगा तो जरूर ये कीजिएगा, है ना। इक्विवेलेंट रेशियो, द इक्विवेलेंस रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द, वो क्या होता है, एक्चुअल फ्यूल रेशियोज टू द स्टोचोमेट्रिक फ्यूल रेशियो, है ना। ये होता ही है ना, ये रेशियो होता है, क्या होता है, एक्चुअल फ्यूल रेशियो टू द स्टोचोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रू हो जाएगा, है ना। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ये 3 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखते हैं हमें। तो ये हम लोग का वो जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे को ब्लाइंड फेथ कर लिया, मैं उसी के लिए हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशन पर्सन हूँ, है ना। हालांकि मेरा सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, फिर भी मैं बहुत कोई है जो मेरे से एक इमोशनल, मतलब कि एक अटैचमेंट हो गई है, कि हमको भी लगता है कि उसको पास हो जाना चाहिए किसी तरह। अगर मेरा किसी को हेल्प करना है और अगर पास हो जाता है मेरे लिए अच्छा है ना। तो सब्सक्रिप्शन आप कीजिए नहीं कीजिए वो बात की बात है, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे कोई यहाँ पर ट्यूटोरियल का फीस नहीं मांगा जा रहा है, या तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है। नहीं तो आप देखिए ना, साइट पे गूगल में बहुत सारा ये है कि मैं तुरंत आप क्वेश्चन उसमें डालिएगा, तो आपको बोलता है कि भाई आप सब्सक्राइब कीजिए, 1000, ये कितना, $96, तो $100, $99, तो आप लोग समझिए 1000-1200 रुपये उसे ही खर्चा हो जाता है। तो एक सब्सक्रिप्शन ही मांग रहे हैं, तो एक हक बनता है, वो सब्सक्राइब कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। द एयर एंड फ्यूल फ्लोज एरिया आर कांस्टेंट, तो इसमें किस में होता है, किस केस में होता है, ये कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर में थोड़ा ट्रिक्स थोड़ा समझ लीजिए, है ना। कांस्टेंट चोक मतलब समझ रहा है कि अगर मान लीजिए, अरे बाप रे, कांस्टेंट चोक, है ना। तो ये समझ लेना है कि उसमें क्या होता है, ये कांस्टेंट जो क्या होता है, हम लोग का एयर फ्यूल फ्लोज एरिया क्या होता है, उसमें कांस्टेंट रहता है। क्योंकि वो मान लीजिए कोई चीज़ को, अगर मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, है ना, अभी ट्रिक्स अभी आप लोगों को थोड़ा ट्रिक्स बताने से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कांस्टेंट चोक मतलब क्या होगा, चोकिंग कर देते हैं मान लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, एयर फ्यूल रेशियो का हो जाएगा, एयर फ्यूल रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए उसका बाद में आप लोग थ्योरी पढ़ते रहिएगा, लेकिन अभी थ्योरी थोड़ा ट्रिक से जान लीजिए कि इसका आंसर कैसा होता है। एयर फ्यूल फ्लोज आर रिमेन कांस्टेंट किस केस में रहेगा, कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर में, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कोई चीज़ को अगर चोकिंग करें, मतलब बंद कर दे अचानक,
तो जो एयर फ्यूल रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट ही रह गया। तो वो समझ लेना सिर्फ, है ना, ज़्यादा इसमें हम थ्योरी ये नहीं जा रहा है, ट्रिक ट्रिक में आपको खाली बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द चोक इज क्लोज्ड व्हेन द इंजन इज, चोक इज क्लोज, चोक मतलब ये मतलब क्या हो गया, जब गाड़ी में चोक देते हैं मतलब क्या, भाल्व को क्लोज कर देते हैं। तो भाल्व में क्लोज कर देते हैं, इसका मतलब क्या, एयर फिर वो इंटर नहीं हो पाता उसमें। तो इंटर हो नहीं पाता मतलब जो एयर उसमें चोक के अंदर है वो ये एयर है। अब प्लस क्या होता है कि हम लोग को एक फ्यूल्स बाईपास के थ्रू आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कंसनट्रेशन फ्यूल का बढ़ जाता है, तो उसमें रिच मिक्सचर होता है। रिच मिक्सचर कब जरूरत होता है, कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या हो गया कि अब ठंडा के दिन में गाड़ी देखना कि स्टार्ट ही नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड। मतलब क्या होता है कि नीचे आ जाते, मतलब कि उसमें क्या होता है ना कि मतलब कि पेट्रोल वोट्रोल ज़्यादा इवोपरेट नहीं हो पाता है, ऐसे वॉलेटाइल तो है नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जनरली, क्या करते हैं उसमें कि चोकिंग करते हैं, ताकि क्या होता है कि फ्यूल का कंसनट्रेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। क्योंकि वेपर भी थोड़ा, ये आपका एयर भी थोड़ा मतलब इवोपरेटेड फॉर्म में नहीं रहता है, मतलब है ना, एटोमाइज्ड फॉर्म में। तो वो क्या होता है कि फ्यूल जो आती है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड, कोल्ड आप लोग बोलते हैं ना, कोल्ड उसी को बोलते हैं जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो उसमें हम लोग को जरूरी हो जाता है कि चोक को बंद कर देता है, मतलब एयर को सप्लाई कम कर देता है। इसका मतलब क्या, फ्यूल का कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं। उसमें किस केस में होता है हम लोग का, वो कोल्ड में होता है, ठीक है। एक्सलेटिंग में भी, एक्सलेटिंग में होता है, लेकिन कोल्ड में बहुत ज़्यादा होता है, कोल्ड में बहुत ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है उस हिसाब से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को बताता है, फ्यूल एयर मिक्सचर फ्रॉम द सिंपल कार्बोरेटर व्हेन इट इज सडनली ओपन। मान लीजिए सपोज, अगर मान लीजिए कि फ्यूल एयर मिक्सचर फ्रॉम द सिंपल कार्बोरेटर व्हेन इट इज सडनली ओपन, कार्बोरेटर का सडनली ओपन करते हैं मतलब क्या हो गया कि एयर का सप्लाई बढ़ जाती है। एयर का सप्लाई अगर बढ़ गया और फ्यूल का मतलब एयर का सप्लाई अगर बढ़ गया, जैसे कि हम नहीं बताए थे 18:1 है ना, अरे स्टोमेट्रिक कितना है, 15:1 है। तो ये एयर का मात्रा बढ़ गया मतलब क्या, लीन हो गया, आपको बताए थे ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर ये लीन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको लग रहा है कि सबको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द स्टोचोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो देखेंगे। यहाँ पर बताया है कि 15:1 एंड व्हाट इज द एयर फ्यूल रेशियो फॉर हायर पावर। तो हायर पावर में आप लोग समझ रहे हैं, हायर पावर अभी मैं बताया था। हायर पावर मतलब क्या हो गया कि हमको ज़्यादा हायर पावर मतलब कि हायर पावर कब क्रिएट होता है, जब हम लोग का लोड बढ़ जाता है। जब लोड बढ़ता है तो हायर पावर होती है। तो हायर पावर उसके लिए हम लोग का क्या है कि एयर का मतलब कि फ्यूल का कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए। फ्यूल का कंसनट्रेशन कब ज़्यादा होगा, जब हम क्या करेंगे, एयर का रेशियो को कम कर देंगे। तो एयर का रेशियो कम कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा, वो 12:1, 12:1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कार्बोरेटर आर है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कार्बोरेटर आर, हाँ बहुत सारा ये फैक्टर करता है। क्यों, इंजन स्पीड, अब इंजन किस स्पीड में घूम रहा है भाई, अब उसी स्पीड में आप जिस स्पीड पे घूम रहा है उस हिसाब से हम लोग को कार्बोरेटर अपना सप्लाई करेगा। रिच मिक्सचर करे चाहे लीन मिक्सचर करे, तो वो कैसा रहता है, इंजन स्पीड मतलब क्या, जितना लोड बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंजन स्पीड, उतना तेज़ी से वो इंजन का ये होगा, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग में होगा, है ना। क्योंकि लोड बढ़ेगा तो उसको चाहिए ना भाई, तो ज़्यादा फ्यूल्स हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या करेगा, कार्बोरेटर ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करेगा, इंजन उतना तेज़ी से घूमेगा। तो इंजन स्पीड बहुत मायने रखता है। दूसरा, डिज़ाइन ऑफ द कार्बोरेटर, हाँ डिज़ाइन ऑफ द कार्बोरेटर बहुत ज़रूरत है कि किस डिज़ाइन का कार्बोरेटर बना हुआ है। बहुत सारे टाइप का कार्बोरेटर आती है ना, सिंपल्स आती है ना, कार्टर आप लोग देख लिए। तो किस डिज़ाइन का है, तो डिज़ाइन में भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग एयर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अभी मान लीजिए कि सपोज टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग एयर है ना, तो ये डिपेंड करेगा ही कि अगर मान लीजिए कि ठंडा का दिन में क्या हो गया, मतलब कि इनकमिंग एयर है वो ठंडा रहता है। अब ठंडा रहता है तो अभी ठंडा रहता है तो इनिशियल फेज में उसी कारण से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि वो ठंडा, वही मैं बोलना चाह रहा था, वो ठंडा हो जाता है। मतलब कि वो इवापोरेटेड फॉर्म में नहीं रहता है ना, उसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा रहती है। तो क्या होता है कि थोड़ा जीने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है कि ये हमको टेम्परेचर देखिएगा। गर्मी का दिन में क्या होता है कि एयर ड्राई रहता है तो वो तुरंत जल जाता है। अब सूखा लकड़ी को देख लीजिए ना, सूखा लकड़ी फॉर एग्जांपल बता, सूखा लकड़ी ज़्यादा तेज़ी से जलता है इन कंपेरिजन। अगर आप मान लीजिए कि सपोज़ कोई भींगा हुआ लकड़ी है, तो भींगा हुआ लकड़ी है तो ठंडा में समझ रहे हैं ना बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ड्राई अगर ज़्यादा रहेगा एयर तो जलने में ये होगा। तो कार्बोरेटर पर ये तीनों चीज़ आपको डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में जो भी बताइएगा, ठीक है, फिर से मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में लीन एयर मिक्सचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग, हम बता ही दिए थे उसमें क्रूजिंग का बात, अब ये फिगर में याद होगा आपको कि क्रूजिंग क्या है, लीन मिक्सचर की ओर ज़्यादा है ग्राफ। तो लीन मिक्सचर क्रूजिंग मतलब क्या होता है, क्रूजिंग में ये समझ लेना है, क्रूजिंग में हम लोग का क्या होता है कि लीन मिक्सचर की जरूरत पड़ता है, ये इकोनॉमिक होती है ना। इसका स्पीड हम लोग का जनरली क्या होता है, 80 से नीचे होता है, ये ध्यान रखिएगा, 80 से नीचे होता है, ठीक है। तो ये क्रूजिंग का केस है, तो आप लोग इसलिए बोलता है कि इकोनॉमिक में गाड़ी अगर चलाते हैं, आप लोग देखिएगा एक एवरेज है ना, कि अगर इसमें चलता है, मतलब कि आपका एक्सीलेटर को आप कंट्रोल करते हैं, मतलब क्या कंट्रोल करना, मतलब स्पीड को कंट्रोल करना, अगर 80 से नीचे में अगर रखते हैं आप लोग एक्सीलेटर को, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो उसका इफेक्ट, आप गाड़ी अगर कोई 4 व्हीलर चला भी रहे हैं तो 4 व्हीलर में ध्यान रखिएगा, अभी तो बहुत सारा आ गया कि इंस्टेंट आप एवरेज दे सकते हैं, जैसे बलेनो वोलो में हाईए है, तो वो सब आप लोग देखिएगा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। उसमें एक ऑप्शंस रहती है, उसको क्लिक कीजिएगा तो उसमें इंस्टेंट एवरेज का बात बताएगा। तो आप एक्सीलेटर को आपको ध्यान दीजिएगा कि एक्सीलेटर को अगर मान लीजिए सपोज़ कि हम उसमें क्या करते हैं कि गाड़ी को अगर स्पीड हम जनरली क्या करते हैं कि 80 से नीचे अगर रखते हैं, या 40 से या तो मैं इधर भी ध्यान दीजिएगा 40 से ऊपर, तो जो इकोनॉमिक ग्रीन कलर का एक बना हुआ रहता है उसमें आप ध्यान दीजिएगा ना, तो उसी कारण से हम लोग का क्या होता है, ये समझ लेना है कि क्रूजिंग होता हुआ है ना। तो लीन मिक्सचर से हम लोग का काम चल जाता है, लीन एयर मिक्सचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द क्रूजिंग, ठीक है। क्वेश्चन 10 इन कार्टर कार्बोरेटर में क्या होता है, कार्टर कार्बोरेटर में वैक्यूम इज मेंटेन कांस्टेंट, है ना। कार्टर कार्बोरेटर में क्या है, वैक्यूम इज मेंटेन कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।